नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवलगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अभी इस सीरीज़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते समय जो बहुत कॉमन गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, उनके बारे में बात कर रही हूँ। गलती नंबर 1 का वीडियो रिलीज़ हुआ था कल, आज ये गलती नंबर 2 का वीडियो है। अगर आपने वो पहला वाला भी नहीं देखा है तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप सारे वीडियोज़ एक के बाद एक देखते रहिए। मतलब आपको ऐसा लगे कि आपकी से पहली गलती हो गई है, फिर भी आपको मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप सारी गलतियों का यूज़ नहीं किया है अभी इतना, तो भी आप पहले से अगर समझ लें तो आपको फ़ायदा ही होगा और थोड़ा-सा और अंडरस्टैंडिंग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ता है इससे। तो आज हम गलती नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। ये गलती क्या है? तो इसमें ये गलती है कि हम हमेशा सुनते हैं कि मतलब इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि व्हेन यू ड्रीम, ड्रीम बिग। मतलब जब भी हम सपना देखते हैं तो बहुत बड़ा सपना देखिए। अब बड़ा सपना देखने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटा सपना देखने में जो भी कुछ एफर्ट लगता है वही बड़ा सपना देखने में लगता है। मतलब ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कष्ट नहीं करने पड़ते हैं हमको, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता है सपना देखने के लिए। लेकिन क्या हो जाता है अगर सपना बहुत बड़ा देखा हमने, तो हमारे उसमें से एक तो हमारे मन में ऐसा फिर एक शंका होने लगती है कि ये होगा कि नहीं। मतलब वो अनरियलिस्टिक, मतलब ऐसा लगने लगता है कि ये नहीं सच हो सकता। ऐसे अगर हमारे मन में उसके बारे में कुछ धारणा हो जाए, तो फिर वो उसका फ़ायदा नहीं होता है हमें वो बड़ा सपना देखने का। तो सपना देखना तो बड़ा चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उससे हमारी वाइब्रेशन नीचे चली जाए, क्योंकि हमारे मन में अगर वो बड़ा सपना हमेशा एक शंका पैदा कर रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, ज़्यादा ही बड़ा तो नहीं है, या मेरी इतनी काबिलियत है क्या कि मुझे इतना मिलेगा, अभी तो नहीं मिला है। अगर वो बड़ा सपना आपके मन में ये विचार ला रहा है, ये भावना ला रहा है, तो फिर उसका उल्टा असर होगा, क्योंकि सिर्फ शब्दों पे नहीं चलते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमारा सबसे जो वाइब्रेशन बाहर जाता है वो हमारी भावना से जाता है, शब्दों से नहीं जाता है। सो हमने एफर्मेशन किया, अभी मैं एक पैसे का उदाहरण देती हूँ कि आप आपने ऐसे एफर्मेशन किया कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मतलब चाहिए मतलब मिल गए हैं ऐसे कुछ, पर आपको ऐसे लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, आपको लग रहा है कि ये नहीं हो सकता है। तो जब भी आप करेंगे तो आपके मन में ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा है, अभी तक तो मुझे लाख रुपए में मिलने में भी इतनी दिक्कत हो रही है, तो कैसे मिलेंगे मुझे। ऐसा इतना शंका आपके मन में हो तो फिर ये उल्टा काम करेगा। सो इसलिए हम मैंने स्मार्ट गोल पे भी एक वीडियो किया हुआ है कि स्मार्ट गोल कैसे सेट करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं स्पेसिफिक है, मेजरेबल है। वो मैं वीडियो भी लिंक कर देती हूँ। उसमें जो आर है वो है कि रियलिस्टिक है कि नहीं है। मतलब हम ऐसे करें कि 1 महीने में मुझे 10 किलो वजन कम करना है या 1 हफ्ते में 10 किलो करना है। मतलब इतना अनरियलिस्टिक हमको अगर मन में लगे कि ये रियलिस्टिक नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो कितना भी हम उस पर काम करेंगे, हमारा बिलीफ ही नहीं है कि वो होगा, हमारे मन में ये है कि नहीं हो सकता, तो उसका फायदा नहीं होता है। तो अभी इसका क्या ऑपोजिट ये क्या है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप जब भी ऐसे कोई बड़ा सोचे तो उसके लिए वो बड़े गोल को छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए, उसको अभी छोटे इसमें बांट दीजिए। क्योंकि कैसे कि अगर हम मैंने बोला कि मुझे करोड़ रुपए चाहिए, तो करोड़ रुपए से पहले तो मुझे 10 लाख मिलेंगे, 10 लाख से पहले मुझे 1 लाख मिलेगा। सो जितना अभी आप कमा रहे हैं या जितना आपको मिल रहा है, उसके कुछ टाइम्स ऐसे अमाउंट रखिए कि तो फिर वो थोड़ा सा बिलीवेबल होगा। मतलब ऐसे भी नहीं कि मुझे 1 लाख मिल रहा है और मैं बोलूँ कि मुझे 1 लाख मिलेंगे, तो फिर उसमें कुछ मजा भी नहीं है, कि आपको थोड़ा तो बड़ा सोचना ही पड़ेगा। पर या फिर 1 लाख मिल रहे तो 1,10,000 मिलेंगे, ये भी कुछ ज्यादा अमाउंट बड़ा नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या कोई पर्सनल गोल के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा एक्सटेंड भी होना चाहिए, जिसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़े, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़े, थोड़ा ज्यादा मजा आए जब वो मिले ऐसे। लेकिन इतना भी बड़ा नहीं चाहिए कि आप करे ही नहीं कुछ। मतलब इतना बड़ा हो जाता है कभी कभी। अभी आप अगर आपको 50% मिल रहे हैं, या कि घर में किसी को बच्चे 50% 50% मार्क्स मिल रहे, तो आप उसको बोले कि नहीं तुझे फर्स्ट आना है, तुझे 99% मिलने हैं, तो वो करेगा ही नहीं पढ़ाई। तो ऐसे, तो इसलिए वो आपको एक एक स्लैब में जाना है, छोटे छोटे। सो बड़े गोल को छोटे गोल में करना तो बड़ा ही अचीव है, लेकिन इतना पहले छोटे छोटे स्टेप से कीजिए कि जैसे जैसे आप एक एक छोटा स्टेप करते जाएंगे, आपको वो मिलता जाएगा, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। तो आप ऑटोमेटिकली विश्वास बढ़ने की वजह से आपका जो उत्साह है वो भी बढ़ता है। और हम तो वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं कि बिलीव एक स्टेप है ना, आस्क, बिलीव एंड देन रिसीव। तो बिलीव में जो आने के लिए छोटी जैसे हमें मिलती जाएंगी चीजें, वैसे वैसे ही वो बिलीव बढ़ेगा, जो एकदम से बड़ा मिलने में इच्छा करने में नहीं होता है।
तो इसलिए उल्टा असर होता है। अगर कि कोई एरिया ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि कुछ भी आप बोले अचीव हो सकता है या आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई है, तो फिर बड़ा इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर जनरली ऐसे रहता है कि हम बहुत सालों से कुछ तो मांगते रहते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं, और अभी हम सोचे कि नहीं हम टेक्निक करेंगे, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करेंगे, तो हमारा पहले ही उस चीज में काफी रेजिस्टेंस रहता है। तब तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि काफी सालों से अगर हम कुछ चीजों के लिए ये कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और नहीं मिली है, तो हमारा उस चीज के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इसलिए फिर वो उसको तो और कॉन्शियसली थोड़ा छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके एक एक स्टेप वो ऐसे खुद को बोले कि मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप करने वाला हूँ तो वाली हूँ। तो फिर एक एक स्टेप से आप छोटे छोटे गोल के स्टेप्स बना के ये कीजिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपको स्टेप, मतलब आप लेट से आप स्टार्टिंग में आपने 20% बढ़ाया, फिर उसके बाद अगर 20% अचीव हो गया तो नेक्स्ट स्टेप आप थोड़ी 40 की कर सकते हैं, लेकिन पहले ही आप इतना बड़ा जंप मत लीजिए कि आपको लगे कि नहीं हो, मतलब आप प्रयास ही करना छोड़ दें। सो ये गलती नंबर 2 है। तो आपको, अगर आप अग्री करते हैं तो लाइक कीजिए, आपके व्यूज शेयर कीजिए कमेंट में, और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में गलती नंबर 3 लेके मैं आपसे मिलने वाली हूँ। थैंक यू। नमस्कार।